नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं स्टूडियो से। और आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं कृष्ण कौशिक। भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले पर लगातार काम कर रहे थे और उसके कुछ नतीजे सामने आने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गरीबों के लिए राशन डिपो से बहुत सारा अनाज बंटता है। पूरे देश में इसका ढिंढोरा पीटा जाता है कि इतने सारे गरीब परिवारों के लिए सरकार की ओर से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन वो जो राशन है वो राशन उन लोगों तक नहीं पहुंचता। वो राशन कैसे चोरी होता है उस पर एक पूरी रिसर्च रही कृष्ण कौशिक की, और वही रिसर्च आज आप तक पहुंचाने आए हैं हम लोग। जिला उपायुक्त ने इस पूरे मामले में एफआईआर के आदेश किए हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर 15 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर हो नहीं रही है। जी कृष्ण जी। नमस्कार दर्शकों, मुद्दा बड़ा है तो आज वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर मुद्दे की बात करेंगे जी, क्योंकि सोचा है कि जितना बड़ा मुद्दा है तो बड़े प्लेटफॉर्म से इसको आप तक पहुंचाया जाए। तो दर्शकों, हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे। पहले मामला है 25 जनवरी 2024 का। 2024 का क्योंकि पत्रकार फील्ड में होता है तो हम भी फील्ड में थे, तो निकल रहे थे वहां से तो देखा एफसीआई एनआईटी डबुआ कॉलोनी का एक गोदाम है। उस गोदाम के बाहर एक गाड़ी अंदर से लग के आती है और उसमें से कुछ कट्टे खाली कर रही होती है। तो कुछ हमें मामला लगता है कि संदिग्ध है, तो एक पत्रकार की आदत होती है तो अंदर से गाड़ी आई है, अंदर जस्ट हाँ। गेट के बाहर, जस्ट गेट के बाहर, क्योंकि अगर फालतू थे तो अंदर से कम आने चाहिए थे। तो कुछ लगा तो एक पत्रकार की आदत होती है, चलो इसकी वीडियो बना लेते हैं या फोटो खींच लेते हैं, समय पे इसका यूज कर लेंगे अगर कुछ होगा तो। यही सोच के साथ हमने उसकी वीडियो बनाई। अब जैसी वीडियो बना रहे थे तो वो जो उसका जो चालक था गाड़ी का, गाड़ी नंबर थी HR 55AD 4829। इसके चालक और इसका जो क्लीनर होता है साथ है वो, और जो ठेकेदार कंपनी का जो वहाँ मुंशी होता है उसको इतना नागवारा गुजरता है, वो मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। उसने जानलेवा हमला कर दिया, मतलब ये समझो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बहरहाल जो भी हुआ, उसके बाद हमने थाना डबुआ में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद हमें ये लगा कि शायद इसमें कुछ बहुत ज़्यादा काला है, क्योंकि हम लगातार खबरें करते रहे थे। हो सकता है इस बात का रोज शो उसके अंदर कि भाई ये आदमी हमारे चोरी को एक्सपोज करता है। तो उसके बाद हमने एक एफसीआई से कुछ जानकारी मांगी। तो एफसीआई से जब हमने जानकारी मांगी तो 25 जनवरी 2024 को ये गाड़ी जो HR 55AD 4829 दो बार 250 कट्टे लेके निकलती है जिस दिन ये घटना घटती है। जिस दिन घटना घटती है। अब उसके बाद हमने देखा कि ठीक है, अब एक दिमाग में नया सवाल पैदा होता है कि अब देखते हैं ये राशन कहाँ कहाँ सप्लाई किया गया। 500 कट्टे इस गाड़ी ने कहाँ कहाँ दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उस गाड़ी का जो ड्यूरेशन था, 250 कट्टों को सेक्टर 3 में जाके 5 जगह डिलीवर करना डिपोज पे, और 2-2.5 घंटे के अंदर आके दोबारा भर के फिर बाहर आ जाना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। तो सवाल खड़ा हो गया। तो हमने एक RTI लगाई। 3 घंटे के भीतर 11 बजकर, वो मैं समय देख रहा था अभी इसमें कागज में, वो 11:44 पर आई है। उसने हमारे साथ मारपीट भी की, हमला हुआ था। वो 12:15, मतलब एक तरह से समय हो गया होगा निकलने में उसको। और वो गाड़ी दोबारा कट्टे भर के अंदर से जब बाहर आती है तो वो 2:48 हो रहे हैं शायद। 2:44 कुछ ऐसा टाइम है। तो वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाली बात थी। तो मैंने क्या किया, फिर कन्फेड में जो ऑफिस सेक्टर 12 में है वहाँ एक RTI लगाई। RTI में मैंने बताया भाई ये गाड़ी जो है 2 दिन निकली है, इस ये गेट पास नंबर है, ये नंबर है, ये बताइए कहाँ कहाँ सप्लाई हुआ। तो जब उसने वो बंच निकाला उस महीने का, तो उसमें वो गाड़ी सिर्फ 250 कट्टों को उन्हें सप्लाई किया 5 जगह पे। उसके अलावा उस 250 कट्टों का उनके पास कोई जवाब नहीं था वो कहाँ गए। फरीदाबाद में अभी ट्रैफिक के जो हालात हैं, और बड़ी गाड़ी लेकर, छोटी गाड़ी नहीं, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है, बड़ी गाड़ी लेकर फरीदाबाद जब आप इस शहर में निकलते हैं तो आपको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाने में भी 40 से 45 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल जहर से 2 घंटे। और जो राशन के डिपो हैं, ये राशन के डिपो कोई हाईवे पर नहीं है, ये राशन के डिपो गली मोहल्लों में हैं। उन गली मोहल्लों तक गाड़ी को घुसाना और वहां डिलीवरी करना, उसके बाद वापस 3 घंटे में आकर अंदर गाड़ी को लेकर जाना और अंदर से फिर 250 गट्टे भर देना फिर बाहर ये केवल 3 घंटे में संभव नहीं है। ये पॉसिबल नहीं, ये बहुत टेक्निकल बात है। तो ये हमने जब इसकी शिकायत दी, पहले मैंने इसकी शिकायत दी DFSC फरीदाबाद को, उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। तो फिर मैंने इसकी शिकायत DC फरीदाबाद को कर दी। तो DC फरीदाबाद ने इसकी जांच SDM बड़कल को दी थी।
एसडीएम साहब ने इसकी जांच की, वो जांच दिसंबर में जाके कंप्लीट हुई। उन्होंने दोषी माना, इन चीज़ों को सारी चीज़ें साबित नहीं कर पाए। जो कि सीज डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर होता है वो वहाँ पर स्टोर कीपर तैनात होता है। कई बार नोटिस दिए, नोटिस के बावजूद वो डीएफएससी के नोटिस के बावजूद ऑफिस में हाजिर नहीं हुआ, ठेकेदार हाजिर नहीं हुआ। बहरहाल एसडीएम साहब ने जांच की, दिसंबर में वो जांच कंप्लीट हुई और वो जांच रिपोर्ट पहुंच गई डीसी ऑफिस में। अब मजे की बात देखिए सौरभ जी, वो जांच जो है वहीं आके दफन होगी, दब गई हो। यानी कि जैसे कि हमने जितने एफर्ट्स किए वो सिर्फ इसलिए किए कि वो जांच होके आए और वो जो डीसी ऑफिस का जो बाबू है कंप्लेंट ब्रांच, उसको अपने वहां दबा के बैठ जाए। खैर, जब हमने देखा कि वेट किया, हो सकता है आज नहीं कल हो सकता है, चुनाव है, व्यवस्था है, और भी काम हो सकते हैं, तो जब हमने हल्ला मचाया तो ये फिर जांच निकल के फिर बाहर आई। इसलिए फिर डी साहब ने जो विजिलेंस वाला जो पॉइंट लिखा था उसके आधार पर एक विजिलेंस कमेटी गठित कर दी 15 जुलाई 2025 को। कौन कौन से अधिकारी थे इस विजिलेंस कमेटी में जो मेंबर बनाए गए? इसमें एडीसी साहब थे, सीटीएम साहब तो चेयरमैन ही थे इसके। हाँ जी। और सीटीएम साहब थे उसमें, खुद इसमें डीएफएसओ था इसमें, और उसमें और एक आध कर्मचारी था। ये कमेटी थी। तो उस कमेटी ने अपनी जांच की, तो 25/7/2025 को जांच रिपोर्ट के आधार पर डीसी साहब क्या आदेश करते हैं, अब मैं आपको बिल्कुल हूबहू पढ़ के सुनाता हूं। सेवा में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक फरीदाबाद, पत्र क्रमांक 1924 25/7/2025। एफसीआई एनआईटी फरीदाबाद गोदाम से 25 जनवरी 2024 को गाड़ी नंबर HR 55 AD 4869 द्वारा उठाए गए गेहूं की जांच विजिलेंस कमेटी करने बारे उपरोक्त विषय बारे प्रार्थी कृष्ण कौशिक पुत्र श्री बलबीर कौशिक निवासी ये शिकायत के संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त के एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय सतर्कता कमेटी फरीदाबाद के कार्यालय के पत्र क्रमांक 369 दिनांक 15 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त महोदय फरीदाबाद के आदेश 25 जुलाई 2025 की अनुपालना में ठेकेदार सुभाष तालान टेम्पो सर्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा तत्कालीन स्टोर कीपर में उप निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति बल्लभगढ़ के विरुद्ध नियम अनुसार विभागीय आवश्यक कार्रवाई करके रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। ये डीसी साहब ने लिखा है। अब लेकिन इसमें अब खेल डीएफएसओ साहब क्या कर रहे हैं, बल्लभगढ़ डीएफएसओ को चिट्ठी लिख दी और 2 इंस्पेक्टर की कमेटी और बना दी, जाके एफआईआर दर्ज कराएं। अब हमने संपर्क किया है एफएसओ साहब से, बल्लभगढ़ एफएसओ हैं मनोज कुमार जी इसमें एफआईआर कराइए। वो कहते हैं मेरे को इसमें एफआईआर कुछ लगता ही नहीं है। अब देखिए 250 कट्टे चोरी होते हैं गरीब आदमी के। कितने का माल समझो जी? करीब 3.5 लाख का माल होगा। ये तो एक बानगी है दर्शकों, ये तो पूंछ है सिर्फ ऊंट की। हर महीने रोजाना कितना माल चोरी होता है। और आपको बता दूं, हमें अपने सूत्रों से पता है ना, जानकारी जुटाई है क्योंकि रिसर्च की है इसकी। ये सब डिपो होल्डर ही बताते हैं। डिपो होल्डर इसमें सबसे कमजोर कड़ी है। डिपो होल्डर्स हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि आप पे माल कम पहुंचता है। पब्लिक को तो डिपो होल्डर्स नजर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डिपो होल्डर उन्हें माल कम तोल रहा है, कम दे रहा है। ये चोरी एफसीआई के गेट से शुरू हो जाती है। ये चोरी एफसीआई के गेट से शुरू हो जाती है और डिपो होल्डर को, क्योंकि डिपो होल्डर्स की इतनी हिम्मत नहीं है सौरभ जी कि वो ये कह जाए कि आपने मेरे को माल कम क्यों दिया। वो उनके टारगेट पर जाता है, उनको पता होता है कहाँ क्या झोल है, उस पर अगले दिन सीएम फ्लाइंग पहुंच जाती है। वो ऐसे बना रखा है नेटवर्क, किसी से शिकायत करा देते हैं, सीएम फ्लाइंग पहुंच जाती है, वहां छापा डाल देती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि सीएम फ्लाइंग इसमें बाइस्ड नहीं है। सीएम फ्लाइंग को सूचना इस माध्यम से जाती है कि वो वही टारगेट करते हैं जो उनको उल्लंघन करता है। तो डिपो होल्डर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसकी बात को कर जाए। अब ये एक कलाकारी कर रहे हैं इसमें कि साहब हमारा माल तो पूरा है, पूरा गया, पूरा बट गया, किसी डिपो होल्डर को ऑब्जेक्शन नहीं है। डिपो होल्डर कैसे ऑब्जेक्शन कर देगा आपसे? सवाल तो ये है, सरकारी काम है, कागजों से चलेगा, कागज के हिसाब से चलेगा। आप कह रहे हो इसमें ये अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि उस गाड़ी ने उस दिन, जिस दिन का वाकया हम देख रहे हैं, उस दिन उस गाड़ी ने 2 चक्कर लगाए। पहली बार गई और कुछ जगह पर वो अनाज छोड़कर आई। 5 जगह पर मतलब हम मान लेते हैं कि हर जगह पर 50-50 कट्टे उन्होंने उतारे होंगे, तो 250 कट्टे पूरे हो गए। लेकिन जो अगली बार 250 कट्टे भरे गए वो कहाँ उतारे गए? वो ये अब इसमें भी अपने आप में एक बड़ा वो है, जो ये इसका जो चालान बाद में पेश किया गया चालान है, मैं आपको बताऊं उसमें क्या लिखता है। ये जो इनको क्या बोलते हैं इसका ठेकेदार,
वो कहता है कि मेरे गाड़ी ने ये कट्टे जो है 5 कट्टे के तो बिल हैं, 250 कट्टे के तो, लेकिन वो दूसरे चक्कर कहता है कि मेरी गाड़ी ने ये बिल नंबर के तहत ये कट्टे फला फला जगह उतार दिए, 3 जगह मतलब ऐसे बताइए उसने, उसमें लिखे है कि ये डिपो शहर के डिपो है, वहां उतार दिए। ड्राइवर कहता है जी मैंने वो कट्टे नीम का गांव में एक फला डिपो होल्डर के पास में कुछ बच के थे, वो चंदावली उतार दिए। ड्राइवर कुछ कह रहा है, रिकॉर्ड कुछ कह रहा है, आखिर है क्या ये क्या है? वो चोरी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं अब ये खुद अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। एक चोरी को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने, उनमें आपस में वो आ रहा है, भिन्नता आ रही है। इसमें और एक नई बात है, ये जो तालान जो है, जो सुभाष चौधरी है, जो तालान ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो मालिक है, इसने हमारी जानकारी मिली है कि इसने बाकायदा एक एफिडेविट दे रखा है डिपार्टमेंट को, फरीदाबाद डीएफएससी ऑफिस को, कि मेरे पास समय नहीं है अपने इसको ठेके को चलाने के लिए, इसकी देखरेख के लिए मैं अपने एक नुमाइंदा जो इस मारपीट में शामिल था, जिसने हमला किया था हम पे, देवेंद्र, ये सारा काम देखेगा। अब इसके मैं तो ये कहें कि जितने भी बिल्टी कटी हैं, ये कटे हैं, इन पे तो सुभाष चौधरी के साइन फर्जी है। जांच का विषय तो ये भी है कि अगर यहाँ देवेंद्र साइन करता तो समझ में आ रही, क्योंकि उसने एक तरह से उनको अथॉरिटी दे रखी है। पर वो सुभाष चौधरी के साइन थोड़ी करेगा, वो तो अपने करेगा। अब ये जांच का विषय तो ये भी है, नई कहानी इसमें आया कि सुभाष चौधरी के साइन की जांच हो, क्योंकि जो हमने एफिडेविट देखा है, उस एफिडेविट के साइन और जो इनबिल्टी ऑफ साइन में, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्ज साइनों में फर्जीवाड़ा होता है, डिपो होल्डर के साइन फर्जी मारे जाते हैं बिलों पे। दर्शकों इतना बताते हैं आपको, डिपो होल्डर को पता ही नहीं होता, डिपो होल्डर उस जो बिल कटता है उस पर नया खेल होता है, फ्रंट पे कुछ लिखा होता है और बैक में समरी कुछ लिखी होती है। डिपो होल्डर की इतनी हिम्मत नहीं है। अगली कड़ी में खोलेंगे हम, कई राज खोलेंगे आपको, तेल में कैसा घोटाला करते हैं, जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल आ रहा है। अब एक इंस्पेक्टर ने बताएंगे अगली कहानी, क्योंकि दूसरी कहानी है, अभी हम दूसरे विषय बात कर रहे हैं। वो अभी 50 लाख करीब जमा करता है डिपार्टमेंट में, लेकिन करोड़ों रुपए का सरसों का तेल बेचने के बाद डिपार्टमेंट को वो 50 लाख वापिस जमा कर रहा है। आप देखो ना, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा बता दूं आपको, सरसों का तेल अब तो सरकार ने कर दिया 30 और 50 रुपए लीटर। उससे पहले तेल का रेट था 19 रुपए लीटर। तो 19 रुपए लीटर का तो ये जो इंस्पेक्टर, जो जितने भी ये जो भ्रष्ट तंत्र है इस डिपार्टमेंट का, उगाही कर 1900 खाते में ले लिया। 1 रुपया लेते हैं कैश, यानी कि अगर 2 लाख लीटर तेल आया, 4 लाख लीटर तेल आया डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, 4 लाख रुपए तो 1 रुपए से कमा लिया इन्होंने। जो खाली कट्टे के वजन लाखों रुपए तो उसमें कमा जाते हैं। बहरहाल फरीदाबाद कुल मिलाकर ये कि जिला उपायुक्त ने ये जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, आधी अधूरी थी वैसे तो वो जो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी बहुत सारी गुंजाइशें थी, लेकिन वो जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट भी लगातार चौंकाने वाली थी। और उस रिपोर्ट के आधार पर जिला उपायुक्त ने एफआईआर के आदेश दिए। जो विभाग के कर्मचारी थे उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए, कार्रवाई के, माफ कीजिएगा, कार्रवाई के आदेश दिए। और कुल मिलाकर यह हुआ कि ये आदेश आने के बावजूद अभी तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। तो एएफएसओ साहब बच रहे थे उसमें जांच करने जो, इसमें कुछ मामला ही नहीं है। एएफएसओ साहब डीसी साहब से बड़े हो गए। देखो बड़ी गजब की बात है, डीसी साहब कह रहे हैं एफआईआर दर्ज की जाए और एएफएसओ कह रहे हैं इसमें मामला नहीं बनता। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि कैसे आपके घर तक पहुंचने वाला जो राशन है वो रास्ते में कहां कहां गायब हो जाता है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।